वो इनकी कविता। वह प्रश्न ही बता देंगे। देखो एक मित्र हैं, वह प्रश्न सुनील नाम है जिनका, वह प्रश्न बड़े गजब के आदमी हैं। तो उनके हृदय से कविता उतरी जो हम आपको सुना रहे हैं। गजब की बात है। और ये बिना बीवियों के जो रहते हैं ऐसी उनके अंदर से जो निकलता रहता है। बाबा एक मिनट, बाबा 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 एक रिकॉर्डिंग में नहीं आएगा कि कविता पढ़ते हुए भी लिखोगे? वो प्रश्न है, इसका जवाब भी देना। प्रश्न तो है ही नहीं, कविता है। बाबा जवाब भी देना। हाँ चलो ठीक, दिखाओ भाई क्या लिखते हैं। लम्हा लम्बर गुजर रही है जिंदगी अब तेरी इबादत में, जैसे हम अपनी रूह तेरे जिस्म में छोड़ आए हों जैसे। क्या बात है, हमें तो नहीं मिली कहीं। सारा जिस्म पिघलता है अब तुझे याद करके जैसे, मुकाबिल गर न होंगे तो अब मर ही जाएंगे हम जैसे। हम अपने न रहे तेरी मीरा हो रहे हैं जैसे, अपने में का ही कत्ल हो रहा है और कातिल से ही मोहब्बत हो गई हो। क्या बात है। हम अपने ना रहे अपनों के ना रहे, तेरी मुस्कुराहटों पे मरने की आरजू को अब जीने लगे जो हो ऐसे। हम परेशान हो गए नाखों में तेरे लिए धड़कते दिल से, तुझे देखने के लिए आंखें रोजे में ही रहने लगी जैसे। खाना बंद। अब तुम ही बताओ इन आँखों की इफ्तारी रोज रोज करवा कर इसकी ईद मनवाएंगे कैसे। अब इसमें प्रश्न कैसे बने वो समस्या है। प्रश्न तो बने ही नहीं रहा, प्रश्न तुम ही बनाओ। आप इधर और मैं इधर, हाँ। ये दूरी बाबा सहन नहीं होती है, तो क्या मेरा प्रेम अधूरा है अभी भी? अभी भी बाबा डिस्टेंस बहुत देने लग गया है बाबा। देखो, मुझे ऐसा फील होता है कि मेरा प्रेम हाँ समझ गए। देखो प्रेम का एक खेल है, बड़ा गजब का खेल है। वो ये है, मिल जाए तो मिट्टी है और खो जाए तो सोना है। जब तक नहीं मिला जब तक सोना है, और मिल के खो जाए तो सोना है, और मिला तो मिट्टी है। प्रेम की कुछ माने गहरी बुनियाद तो ऐसी है। अब रहा सवाल आपके प्रेम का, तो मीरा ने कृष्ण से प्रेम किया और कृष्ण से जन्मों की दूरी थी। कृष्ण से अगर मीरा मिल जाती तो इतने भजन नहीं निकलते उसके अंदर से। ये कविता जो निकल रही है तुम्हारे भीतर से, ये एक ना होने की वजह से निकल रही है। और कहीं गहरे में ये एक होना जो है ना उपद्रव है बहुत ज़्यादा। मीरा को शायद कृष्ण मिल गए होते तो जो गीत बीत सब बंद हो गए होते। दूसरी बात, कहानी ऐसी कहती है कि राधा और कृष्ण कभी इकट्ठे ही नहीं हुए। इतनी दूरी थी उनमें कि वो दूर दूर ही रहे, और दूर दूर की वजह से राधा का प्रेम शाश्वत हो गया। क्योंकि प्रेम का एक खेल है, बड़ा गजब का खेल है। मिलने में जो मजा कहाँ है वो है इंतजार में। मिलने में वो मजा नहीं, और इंतजार के मजा का जिसको पता लग जाए उसने ही प्रेम की सही रूपरेखा जानी। जिसे मिलने का नहीं, इंतजार का। इंतजार में
तुम क्षण क्षण जीते हो और बहुत प्रेम से भरे होते हो। कारण प्रेम मिलने मिलाने की बात नहीं है, प्रेम जो है जीने की बात है। और ये मिलकर जिया ही नहीं जाता। जो जो मिल गए होंगे उन्हें पता होगा कि मिले कि कोई खेल शुरू, कोई दाव उठाने लगते हैं, कोई शैतानियाँ बढ़ जाती हैं, वासनाएं अपने रूप धारण कर लेती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब तक सत्यानाश न कर दें वे प्रेम का, तब तक मानते ही नहीं। और जब प्रेम का सत्यानाश हो जाता है तो उन्हें क्या लगता है हमने प्रेम किया, और फिर खड़े हैं उधर ही, फिर इंतजार में खड़े हैं। और अगर प्रेम ऐसी घटना रही होती तो किसी न किसी को तो मिली होती यार। लैला को मजनू नहीं मिला, मजनू को लैला नहीं मिली। अगर गहरे प्रेम की कहानियां देखो तो ऐसा ही है। सारी जिंदगी मजनू लैला की याद से भरा रहा और उसे लैला आखिरी क्षण तक नहीं मिली, वही मिट गया। तो बहुत गहरे में ये वो आग है जो मिटाने के लिए है, मिलने के लिए नहीं, जलाने के लिए है। और इसमें प्रेम की आग में जल के तुम्हारे सारे पाप धुल जाते हैं, तुम्हारे सारे संस्कार मिट जाते हैं। सौभाग्यशाली हैं जो लोग जो प्रेम की आग में जलते हैं और प्रेम की आग में जलने का प्रकृति उन्हें मौका देती है। और दुर्भाग्य है उन लोगों का जिन्हें प्रेम उपलब्ध हो जाता है और सत्यानाश करने के हकदार हो जाते हैं। तो आपकी कविता अपनी जगह बहुत सही है, उसकी एक एक बात सही है, लेकिन उसके साथ जो अपेक्षा जुड़ी हुई है उसको ज्यों का त्यों जीने में नहीं आ रहा। उसके साथ भविष्य को जोड़ा जाता है कि कभी किसी दिन ऐसा हो जाए, और इस दिन नहीं जी पा रहे जहां तुम खड़े हुए, क्योंकि इसके तो इंतजार में ही जीने का मजा है। हमने जिया है, सारी जिंदगी इंतजार में ही जिया है और उसका बड़ा आनंद आया। तो आप अगर ऐसा घट रहा है आपके जीवन में तो आप सौभाग्यशाली हैं और उसका आनंद लीजिए। शरीर में होने की बहुत पीड़ा होने लगी है, मतलब वो संस्कार जल रहे हैं। नहीं बाबा, खुद को न बांट पाने का बहुत तकलीफ हो रही है। वो तकलीफ देखो तप है जी। मैंने क्या कहा कि जलाने के लिए, और जलोगे तो तकलीफ तो होगी, क्योंकि इतना कचरा है भीतर। वो कचरा प्रेम की आग से जलता है। एक ही आग है दुनिया में जो संस्कार को जलाती है, चाहे तुम परमात्मा के प्रेम में हो, चाहे गुरु के प्रेम में हो, या फिर अपोजिट के प्रेम में हो। लेकिन ये प्रेम बना ही इसलिए है कि मिटा दे दोनों को। पतंगा देखो प्रेम करता है दिया से, और फिर क्या करता है, उतना तो नहीं हुआ तुम्हारा, तुम मिट ही गए हो पतंगे की तरह, अभी जिंदे तो हो। और पतंगा तो मिटा ही देता है, अच्छी तरह जानता है कि दिया के पास जाके मिटने ही वाले हैं, फिर भी जाता है। और दिया होता ही मिटाने के लिए, आग जली इसलिए है कि मिटाए। तो शरीर में जो तकलीफें हो रही हैं, रूह कांप रही है, रूह पुकार रही है, ये सारी चीज़ें बड़ी अच्छी हैं। ये सब प्रेम जलाने के लिए, जगाने के लिए। तो बाबा, आपकी प्रेम की पीड़ा तो है, लेकिन खुद को पूरी तरह से न बांट पाने की भी बहुत पीड़ा हो रही है। सीमा भाई प्रेम में अतृप्ति ही बनी रहती है, अंदरूनी अतृप्ति बनी रहती। किस चीज़ की अतृप्ति है जो पता किसी को नहीं होता। तुक्के लगाते हैं लोग कि इसकी अतृप्ति, उसकी अतृप्ति। किसी को धन की अतृप्ति होती है, किसी को पद की होती है, किसी को कोई और चीज़ की अतृप्ति होती है, लेकिन अतृप्ति ही प्रेम को जगाती है।
और जितना गहरा प्रेम होगा तृप्ति और बढ़ेगी, वो कोई कम नहीं होने वाली है, और उसका आनंद लो। तो मैं सौभाग्य मानता हूँ उनको जिनके जीवन में प्रेम घटा और वो आग में जल रहे हैं, और दुर्भाग्य उनका मानता हूँ जो सत्यानाश कर रहे हैं। लेकिन प्रकृति जिसे प्रेम में जलाना चाहती है वो सौभाग्य को वरदान में बदल देती है। तो किसी कर्म से ये पीड़ा कम नहीं होती? नहीं, सिवा जलने के। नहीं, जैसे बाबा कोई दान करता है, सेवा करता है, कुछ भी करो, तो कुछ भी करो, जलना तो खुद को ही पड़ेगा। जलने का जो खेल है वो तो जो मरेगा वही स्वर्ग देखेगा। बिना मरे स्वर्ग आज तक किसी ने नहीं देखा। सुना है कभी कि बिना मरे किसी ने देखा, मुझे छोड़ के। लेकिन मैं भी मरा किसी तल पे, तो ऐसा नहीं है। शरीर के तल पे जिंदा हूँ, लेकिन किसी तल पे तो मर के ही स्वर्ग देखा। ऐसा खेल है। बाबा एक बेचैनी तो बनी हुई ना बाबा, खुद को ना बांटने की, तो उसका समाधान तो नहीं? वो सब जलाने के लिए, वो सब निखार के लिए। अब अग्नि थोड़ी सी क्या है, कुनकुनी होती है, धुआं होता है, गीली लकड़ी होती है, थोड़ा सा इधर उधर के खेल होते हैं। फिर जब भभक के जलेगी तो आपको समेट लेगा। तो ये जलना शुरू हो गई अग्नि, और ये जला रही है, बस ये मान लो। तो ये मेरा अहंकार तो नहीं है, कैसे मालूम पड़ेगा? अहंकार ही तो जलता है, बिल्कुल अहंकार है। ये जो खुद को बांटने की मेरी भावना है, ये मेरा अहंकार तो नहीं, कैसे मालूम? सिवा अहंकार के आदमी कुछ कर ही नहीं सकता। बिना अहंकार के आदमी एक कदम नहीं चल सकता, कोई भी। सब अहंकार होता है, बांटने का भी और बंटवाने का भी और लेने का भी। ये लेन देन सब अहंकार में से आते हैं। लेकिन अहंकार के कई रूप हैं। ये जो अहंकार बांटने वाला है, ये ही ऐसी अग्नि पैदा करवाता, जाने अनजाने किसी के प्रेम में डाल देता। ऐसा खेल है। जो भी हो रहा है उसे स्वीकार करो। अहंकार है तो अहंकार की स्वीकार करो, आग जल रही है आग जलने की तरह स्वीकार करो, प्रेम घट रहा हो प्रेम की तरह स्वीकार करो। बस स्वीकार करो, जलते जाओ, मिटते जाओ और जलते जाओ। बाबा मैं ऐसा महसूस करता हूँ और मुझे ऐसा दिखता है, हो सकता है झूठ हो, मुझे लगता है कि मेरा हर मैं जो भी काम कर रहा हूँ शायद वो अहंकार के कारण ही कर रहा हूँ। ऐसा सारा अहंकार के कारण। करता हूँ बाबा। अहंकार के अलावा तुम कुछ नहीं कर सकते। ये मान लो, उससे राजी हो जाओ, उसे पहचानने की कोशिश करो। अहंकार को करते सब अहंकार के कारण। यहाँ भी अहंकार है, अहंकार दिखाई देता आपका। जो भी बोलते हो, जो भी पूछते हो, वो सबके पीछे कि ये छप जाए, ये ऐसा हो जाए, ये इसमें हो जाए, उसमें। ये सारी हरकतें अहंकार की होती हैं, होंगी। बिना अहंकार के कोई एक्टिव हो ही नहीं सकता। चुपचाप बैठा रहेगा बुद्धू की तरह। जो भी एक्टिव होगा, जो भी कुछ करेगा, बिना अहंकार के नहीं कर सकता। और उसमें कोई बुराई नहीं। अहंकार को इतना बुरा मान लेना भी गलत है। ऐसा खेल है। अहंकार कोई बुरी चीज़ नहीं है, क्योंकि अहंकार ही तो जलाता है। वही प्रखर होकर सब जला देता है, और जब वो जल जाता है तो उस जगह पे परमात्मा विराजमान हो जाता। तो गुरु से जो शिष्य प्रेम करते हैं बाबा, तो वो भी अहंकार, वो अहंकार का। जैसे बाबा हम सब लोग बैठे हैं, सबके अंदर अहंकार है। नहीं, हम सबको लगता है यात्रा ही अहंकार से होती है। किस चीज की यात्रा कर रहे हो तुम? क्यों कर रहे हो यात्रा? क्या जरूरत पड़ी है यात्रा करने की? अहंकार ही यात्रा कराता है, अहंकार ही प्रेरणा देता है, और फिर अहंकार ही जलाता, अहंकार ही मिटाता, और वो खुद मिट जाता। लेकिन सारी साधना अहंकार से जुड़ी हुई है। चाहे तुम सेवा कर रहे हो, चाहे तुम ध्यान कर रहे हो, चाहे सत्संग कर रहे हो, और चाहे तुम किसी से प्रेम कर रहे हो, वो अहंकार की तृप्ति है। मैंने एक बार एक परम सूत्र कहा था, वो बहुत बार वो लेक्चर में आपने सुना भी होगा, कि जो व्यक्ति जो कुछ भी करता है वो
वो अपने अहंकार के संतोष के लिए करता है। कुछ चीज़ों से अहंकार दुखी होता है और कुछ चीज़ों से अहंकार सुखी अनुभव करता है। तो अहंकार दोनों तरफ खेल करता है, दुखी होने के लिए भी करता है और सुखी होने के लिए भी करता है। वो दुखी हो जाता, अपने पांव जला लेगा दूसरे के लिए, लेकिन करेगा अहंकार के लिए, क्योंकि वो ऐसी कोई अस्तित्व में युक्ति नहीं है, ऐसी कोई युक्ति नहीं है कि तुम बिना अहंकार के कुछ कर सको, क्योंकि अहंकार तुम्हारा संतुष्ट होना चाहता है। तो बहुत सारी चीज़ें कर कर के देख लेता है व्यक्ति, बहुत सारी चीज़ें, और अहंकार तृप्त होता नहीं है, किसी चीज़ से तृप्त नहीं होगा। वो कर कर के थक जाएगा, अच्छे दान करेगा, पुण्य करेगा, सबका भला करेगा, बुरा करेगा, सब तरफ जी के देख लेगा, लेकिन एक बात बिल्कुल सच है कि वो अपनी तृप्ति के लिए ही करता है, कोई दूसरे के लिए कुछ करता ही नहीं है। ये भ्रमणा है सबको। तो फिर बाबा रास्ता तो कुछ बचा ही नहीं है। यही रास्ता है, इसे स्वीकार लो। अहंकार के लिए कर रहे हैं, ऐसे जान के करो कि अहंकार के लिए। अभी क्या है, दिक्कत कहाँ है कि करता तो व्यक्ति है अहंकार के लिए और समझता है परोपकार। ये भूल हो रही है। करता अहंकार के लिए और समझता ऐसा है कि मैं परोपकार कर रहा हूँ, दूसरे के लिए कर रहा हूँ। दूसरे के लिए करने की नियत ही नहीं है, तुम क्या करोगे? ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि करो मत, कोई करना बंद कर दे मेरे कहने से, ऐसा नहीं है, लेकिन दूसरे के लिए कोई करता है, ये भ्रमणा निकाल दो और फिर करो, तो तुम्हें अहंकार की पहचान पता लगेगी। अदरवाइज तुम अहंकार को पहचान नहीं सकते। जब तक आदमी को ये लग रहा है कि वो दूसरे के लिए कर रहा है, तब तक अहंकार क्या चीज़ है वो पकड़ में आएगी ही नहीं। और जब ये कहे, ये चले वो कि मैं जो भी कर रहा हूँ अहंकार के संतोष के लिए ही कर रहा हूँ, दूसरे के लिए कुछ नहीं कर रहा, तो क्या होगा? तुम्हें अहंकार की पहचान आएगी कि अहंकार चीज़ है क्या, कितनी बलवान चीज़ है, वो हमसे क्या क्या कराती है। तब जाके आदमी की कराश निकल जाती है, अच्छी भी और बुरी भी, जब तक ये चलती रहेगी। और फिर अहंकार के लिए कुछ जलाने के लिए न बचे, अच्छा और बुरा दोनों, तो अहंकार जल जाता, खत्म हो जाता। वो किसी कर्म से नहीं टूटता, समझ से टूटता है। लेकिन समझ ऑनेस्टी से जो जीते हैं उनको आती, समझ से जीते उनको आती। और समझ ये है कि अहंकार का कोई उपाय नहीं है कि दूसरे के लिए कुछ करे, वो दूसरा तो उसके लिए स्वीकार ही नहीं है। वो जो भी करता है अपनी अस्मिता के लिए करता है, अपनी अस्मिता, अपने संतोष के लिए, अपने अच्छेपन के लिए वो बहुत प्राण लगा देगा। लेकिन लोग समझते नहीं हैं। लोग क्या समझ रहे हैं कि जो अपने अच्छेपन को कर रहे हैं वो तो समझने की कोशिश नहीं करते, और कोशिश क्या करते हैं कि हम दूसरों के लिए कर रहे हैं। ऐसा आदमी कभी अहंकार को समझ नहीं पाएगा। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम करना मत, तुमसे होगा ही, तुम बिना करे रह ही नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि कोई किसी के लिए ना करे, बाप बेटे के लिए करेगा, बेटा बाप के लिए करेगा, माँ भाई के लिए, जो भी वो सब करेंगे, पति पत्नी के लिए करेगा, पत्नी पति के लिए करेगी, लेकिन कोई किसी के लिए नहीं कर रहा। ऐसा सत्य जिनकी समझ में आ जाता है और उससे तुम्हारी दूसरे से अपेक्षा भी मिट जाती है। जब तुम किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते हो तो कोई तुम्हारे लिए भी कुछ नहीं करेगा, तो सामने वाले से तुम अपेक्षा ही रखना बंद कर दोगे। अब तुम सामने वाले से जब जिस सत्य को जो पकड़ लेता है ना, जो मैं बात कर रहा हूँ, उसके जीवन में महा आनंद बरसता है। पहला सूत्र कि मैं जो कर रहा हूँ मेरे अहंकार की तृप्ति के लिए कर रहा हूँ, मैं दूसरे के लिए जो कर रहा हूँ ये मेरी भ्रमणा है। अगर ये बात साफ हो गई तो सत्य ये है कि दूसरा भी नहीं कर सकता तुम्हारे लिए। जब तुम पैदा हुए, जब से आज तक किसी के लिए कुछ नहीं कर पाए,
तो कोई तुम्हारे लिए कैसे कर देगा? वो चाहे तो भी नहीं कर सकता, कोई उपाय नहीं है। तो सामने वाले से बिल्कुल अपेक्षा चली गई तुम्हारी कि सामने वाला जो कर रहा है वो अपने संतोष के लिए कर रहा है। और प्रत्येक व्यक्ति, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, जो भी करता है किसी के लिए वो अपने संतोष के, जब उसके संतोष में बाधा पड़ती है या शाबाशी नहीं मिलती तो वो तकलीफ में चला जाता है। और उसके संतोष को कोई पुश कर दे कि यार गजब का काम करते हो, और फूल जाता है एकदम। तो काहे के लिए कर रहा था? मैं एक उदाहरण देता हूँ साधारण सा इस बात को लेकर कि एक आदमी, बहुत बार दिया मैंने, एक आदमी घर से निकलता है, भिखारी खड़ा है बाहर, भिखारी उससे भीख मांगता है और भिखारी को वो कहे, ऐसा वो 10 दिन लगातार भिखारी को धुकतारता है और भिखारी भी भिखारी है, वो 11वें दिन फर्क खड़ा हो जाता। उस दिन वो घर से निकले, उसकी बीवी से गजब की ट्यूनिंग हुई हो, कोई बात बहुत बढ़िया बन गई हो, कुछ खजाना जैसा मिल गया हो प्रेम का, और बड़े मूड में निकले और कहे कि आज जो कोई जो मांगे मैं देने तैयार हूँ। और घर से निकले और वो भिखारी फिर मांगे और वो कह दे रख ले तेरी जेब में, नहीं चाहिए मुझे। कभी तुमने किसी के लिए किया हो और कोई आदमी जब धुतकार देगा, क्यों कर रहा है मेरे लिए, किसने कहा है, तो तुम्हारा सब करा धरा रह जाएगा, प्राण निकल जाएंगे तुम्हारे कि मैं तो इतना अच्छा कर रहा हूँ, तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। उसने आजमा लिया तुम्हें, तुम कर रहे थे अपने अहंकार के लिए, जब उसने धुतकार दिया तो अहंकार टूट गया। अब वो आदमी दिन भर नहीं ठीक रह पाएगा, जिससे वो कह गया जेब में रख ले, नहीं चाहिए तेरा पैसा, भिखारी समझा है क्या मुझे। अब वो कल तक वो भिखारी था तो बड़ा मजा ले रहा था जी, भिखारी को देख के बड़ा मजा ले रहा था कि ये भिखारी है, मैं देने वाला। अब आप देखो कि देने वाला बड़ा है कि लेने वाला बड़ा है। वो तुम पे करुणा कर रहा था, रोज हाथ पसार के कि तुम दानी बन जाओ थोड़ी देर के लिए, अहंकार का मजा ले लो, और तुम चूक रहे थे। एक दिन तुमने दानी बनने का मजा लेने की कोशिश की, उसी दिन धुतकार दिया उसने, फिर तुम्हारी सब दान मान धरा रह जाएगा। तो कौन किसके लिए कर रहा है, जरा समझो मेरी बात में क्या कह रहा हूं कि जो भी कर्म कर रहे हैं हम, जो भी सेवा कर रहे हैं, वो करते हम अपने अहंकार के पोषण के लिए, क्योंकि अहंकार उससे तृप्त होता है। आप कर नहीं सकते, ये नियम नहीं है प्रकृति में। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि तुम अकेले नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता, कोई किसी के लिए नहीं कर सकता, वो सब अपने अहंकार की तृप्ति के लिए करते हैं। और जब ऐसा समझ में आ जाए तो अहंकार की कीमिया पकड़ में आ गई आपको। अब आज तुमने समझ लिया कि अहंकार क्या चीज है, तो उसके दुख जो अहंकार के होते हैं और उसके सुख दोनों झूठे हो जाते हैं। उसका दुख भी झूठा और उसका सुख भी झूठा, और अहंकार का दुख और सुख दोनों झूठे जैसे ही होते हैं वैसे ही अहंकार गिर जाता, फिर टिक नहीं सकता। उसका एक चीज भी अगर ठीक है कि अहंकार से दुख मिलता है तो वो अहंकार टिका रहेगा उतने भोजन से भी, और अहंकार से सुख मिलता है ऐसा उसको भ्रम है तो भी ऐसा हो जाएगा। ना तुम किसी को दुखी कर सकते, मजा देखो, सुखी तो छोड़ो, तुम दुखी भी नहीं कर सकते, क्योंकि हर आदमी अपनी नासमझी से दुखी होता है। जो आदमी जिस चीज को जैसी नहीं समझ रहा है वैसी समझ लेना दुख का कारण। जैसे तुम किसी को कुछ कर रहे हो, जो भ्रमणा तुम्हें पली हुई है, वो तुम्हें दुख भी देगी, कई जगह तुम्हें सुख भी देगी, और वही चीज तुम्हें दुख भी देगी, क्योंकि कई जगह तुम्हारे साथ चोट आएगी, क्योंकि वही आदमी कल तुम्हारे काम नहीं आएगा। जिसके काम तुम खूब आए तो तुम 10 जगह रोगे, साला देखो मैं इतना मरता हूं इसके लिए, और ये आदमी देखो समझ ही नहीं पा रहा। तो आप बताओ, अपन नंगे खड़े हैं बिल्कुल बिना कपड़े के, और हम कहते हैं हम सितारे पहने हुए हैं। सब झूठ, पूरी झूठ बात है जो भी तुम्हारा प्रोपेगंडा है, क्योंकि यहाँ सिर्फ प्रोपेगंडा चलते हैं, सत्य नहीं चलता। सत्य का कोई उपाय नहीं है चलाने का, सत्य तो होता है, वो चलती झूठ है, और दोनों तरफ झूठ चलती है। वो झूठ निकल गई तो फिर हम जीते सत्य में।
सत्य के लिए कुछ किया नहीं जा सकता। तुम अच्छे के लिए या बुरा के लिए कुछ करते हो, किया ही नहीं जा सकता, कोई उपाय नहीं है। और करोगे जरूर, करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं, क्योंकि अहंकार को पोषण मिलता है। करते अहंकार के पोषण के लिए हो, करना तो बंद कर ही नहीं सकती, कोई उपाय नहीं है। लेकिन समझ के करो कि अहंकार का पोषण कर रहा हूं मैं, तो उससे क्या हो जाएगा, सामने वाले की अपेक्षाएं सब गिर गई, एक अपेक्षा किसी की नहीं बचेगी, और आप इतने मजे में जीने लगोगे जिसका कोई हिसाब नहीं। आई समझ में? नहीं आएगी, बहुत मुश्किल है समझना। और बाबा आपने एक बात जो बोली मीरा वाली कि वो कृष्ण से तो मिली नहीं थी। जो मीरा थी वो कृष्ण से मिली नहीं थी। हाँ। लेकिन वो इंतजार में खुश थी। हाँ। लेकिन बाबा हम आपसे जब नहीं मिलते हैं, हमारे घर में रहते हैं, शहर में रहते हैं, तुम तो अबे भी कहाँ मिल रहे हो, तो हमसे मिल ही नहीं सकते। तुम सोचो जो तुम्हें भ्रमणा है कि तुम हमसे मिल रहे हो। उस पीड़ा के लिए क्या करें बाबा? कुछ नहीं, उस विरह को जियो। मिलना कोई ऐसा नहीं है बहुत सस्ता खेल कि तुम किसी को मिल गए और मिल गए, ऐसा मिल जाएगा। देखो, दो चीजें कैसे मिल सकती हैं, एक तरल हो और एक ठोस हो। अब दो चीजों को तुम कैसे मिला दोगे? एक तरल हो और एक ठोस हो, एक पानी की तरह हो और एक पत्थर की तरह हो या बर्फ की तरह हो, तो वे कैसे मिलेंगे? अगर मिलना है पानी से तो पानी नहीं होना पड़ेगा। पानी हो गए तो पता ही नहीं लगेगा तुम कहां चले गए, कहना ही भूल जाओगे कि हम किसी से मिले। समझ रहे? ऐसा लगता है कि तरल से तरल ही मिल सकता है। नहीं, ये मिलने फैलाने की जो बातें हैं, ये सब कहने सुनने की, कोई किसी से कैसे मिल सकता है? खड़ा रहता है अहंकार, कहाँ मिलता है? नहीं, परमात्मा तो सबको मिला हुआ है, चारों तरफ मिला हुआ है। तुम उससे मिल क्यों नहीं पा रहे? वो तुम्हें घेरे हुए है, चारों तरफ से उसने तुम्हें पकड़ रखा है, उसी के गर्भ में तुम जी रहे हो, फिर भी नहीं मिल पा रहे। क्यों? कि वो तरल है और तुम ठोस हो, और तुम्हारे ठोसपन को मिटाने के लिए तुम्हें साधना, जो साधना है, ये भी साधना है, प्रेम की आग जलना। वो आग तुम्हें इतना तरल बना देगी, इतना तरल बना देगी कि तुम्हारे अस्तित्व को मिटा देगी और तुम परमात्मा के साथ एक हो जाओगे। इसलिए व्यर्थ के प्रश्न मत पूछो। तुम 17 प्रश्न करोगे तो हम 17 तरह से जवाब देंगे, लेकिन तुम्हारे सारे प्रश्न बेकार हैं, अहंकार से निकलते, कोई उपाय नहीं है। उसे समझने की कोशिश करो कि जो करते हो बोलते ही अहंकार के लिए हो, ऐसे समझिए और स्वीकार लो। और इसमें कुछ नहीं करना है, स्वीकार लो कि अहंकार को अहंकार की तरह पहचान लेना, कर्म को कर्म की तरह पहचान लो कि ये ऐसा है, बात खत्म हो जाएगी, तो मजे में आ जाओगे। अभी इसी क्षण, इसी वक्त आदमी सब समस्याओं से मुक्त हो जाएगा अगर मेरी ये इतनी सी बात भी समझ में आ जाए। आपका चलना, उठना, बैठना, खाना सब बदल जाएगा, क्योंकि जो भी कर रहे थे एक भ्रमणा में कर रहे थे, और भ्रमणा का मजा ले रहे थे, अच्छे और बुरे के। आ गई समझ में? अब अपन गीत सुनते हैं। चांदनी में आज कोई रोल नहीं है, रखो चाहे मत रखो, आज चांद कुछ नहीं करेगा। वो शरद पूर्णिमा कोई बरसता है, बाकी दिन तो वो चुपचाप रहता है। अब मेरे ख्याल किसी का प्रश्न होगा भी।